जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक भाई ने एक रिवायत के ऊपर सवाल भेजा हुआ है और ये रिवायत गालिबन सही मुस्लिम की है और इसके अंदर दरअसल नबी अलैहिस्सलाम का अपनी जो बीवियों को हक महर दिया करते थे उसका जिक्र है। बीबी आयशा ने उसका बताया कि वो कितना हुआ करता था और उसके अंदर ये बताया गया कि वो 500 दिरहम हुआ करता था। तो ये भाई ने इसके ऊपर सवाल पूछा है कि ये 500 दिरहम आज के ज़माने में अगर हम देखें तो ये कितना बनता है। तो ये उनका सवाल है और ये सवाल बड़ा ही रेयर सवाल है, बहुत ही क्योंकि ये सिर्फ इन्होंने ये पूछा है कि कितना बनता है। ये अगर इस सवाल के अंदर हम एक चीज़ और ऐड कर लें कि नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत हक महर कितना हुआ करता था या मुस्तहब हक महर कितना होता है, ठीक है, जो सवाल कोई मर्द जो है ना वो अपने उलमा से नहीं करता, ना ही उलमा इस चीज़ को पब्लिकली बयान करते हैं। तो ये भाई के सवाल से इंशाल्लाह आज हम इस चीज़ को बयान करने जा रहे हैं। तो इसमें 500 दिरहम जो हक महर बताया गया ना बीबी आयशा की तरफ से कि इतना आप अपनी अज़वाज को दिया करते थे, तो अगर आज के ज़माने से जब हम चांदी के हिसाब से इसका हिसाब करते हैं, क्योंकि दिरहम जो है ना उस वक्त की करेंसी में दिरहम चांदी के तौर पे यूज़ होता था, ठीक है, यानी जो करेंसी का सिक्का वगैरह होता था वो चांदी के होते थे दिरहम के तौर पे। और अगर दिनार देखें तो वो गोल्ड के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। और उनका वज़न कितना होता है, तकरीबन बताया जाता है तकरीबन 3 ग्राम के करीब करीब, थोड़ा प्लस माइनस के करीब, प्लस कर लें तो 3 ग्राम से। तो अगर हम उसके हिसाब से आज इस 500 दिरहम के हक महर को निकालें तो ये तकरीबन तकरीबन 2 लाख के करीब बनता है अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखें, ठीक है। बाकी आप करेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से इस वक्त सिल्वर की वैल्यू या चांदी की वैल्यू चेक की है, तो वो तकरीबन 2 लाख के करीब बनता है, यानी 1,99,500 या 2 लाख के करीब टच कर जाता है। तो अगर हम उसको सेफ साइड के लिए देखें तो 2 लाख तकरीबन हक महर जो है, अगर आज के ज़माने में हम उस ज़माने के हिसाब से सिल्वर या चांदी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो वो 2 लाख रुपए पाकिस्तानी सिक्का राइजुल वक्त के हिसाब से बन जाता है। और बल्कि ये जो रवायत आपने भेजी है ना सही मुस्लिम की, 3,000 समथिंग नंबर है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं इसका याद, लेकिन बहरहाल आपने भी नंबर नहीं लिखा हुआ। इस रवायत का अगर आप बाब देखेंगे ना तो उसके बाब के अंदर भी ये चीज़ मुहद्दिस ने इसके ऊपर बाब जो बांधा होगा वो उसके अंदर यही होगा कि मुस्तहब हक महर जो है उसकी रकम कितनी है या कितना देना चाहिए। तो और अगर किसी के लिए मुश्किल है तो वो इससे कम भी दे सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हक महर जो है ना वो अल्लाह के नबी ने ना तो मुकर्रर किया उसकी कोई हद, ताकि औरतों के लिए और मर्दों के लिए उसके अंदर आसानी वाला पहलू रहे। जो मर्द अपनी हैसियत के हिसाब से ज़्यादा बढ़ बढ़ के देना चाहता है वो दे, ठीक है, क्योंकि हमें कुरान और हदीस के अंदर इसी चीज़ का ही हुक्म मिलता है कि हमें औरतों के साथ हुस्न सलूक करना है और अपनी हैसियत के हिसाब से उनको हक महर अता करना है, ठीक है। अब आप आजकल के ज़माने में देखें कि शादी ब्याह के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, बिला मुबालगा करोड़ों रुपया। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तो करोड़ों रुपया सिर्फ 3 दिन के लिए ऊपर खर्च कर देते हैं और बाकी लवाजमात और है। लेकिन जब उस लड़की की जिसकी शादी के लिए काम हो रहा होता है उसको जब मर्द की तरफ से हक महर देने की बारी आती है तो 2,000 रुपया, 5,000 रुपया और 500 रुपया और बहुत ही मर के कोई हो गया तो 10,000 रुपया। यानी इतने बड़े फंक्शन में, इतने बड़े शादी हॉल में जहाँ पे खर्चा ही सिर्फ खाने पीने का कोई 5, 7, 10 लाख तक आ रहा होता है और वहाँ पे पूरी फौज लोगों की बुलाई गई होती है लड़के और लड़की वालों की तरफ से, यानी सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए होते हैं, सिर्फ उनके खाने का ही हिसाब लगाएं तो वो लाखों रुपए में बनता है। तो वो वहाँ पर इनको कोई सुन्नत याद नहीं आती कि नबी अलैहिस्सलाम का हक महर कितना था जो अपनी बीवियों को दिया करते थे। ना ही किसी ने ये तौफीक हुई कि उलमा से पूछते कि हक महर नबी अलैहिस्सलाम का कितना हुआ करता था जो अपनी बीवियों को वो दिया करते थे, या सुन्नत अमल क्या है। सुन्नत सिर्फ दाढ़ी और नमाज रोज़े की सुनते हैं, ये चीज़ें बस ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब ये शादियों के मामले के अंदर सुन्नत तलाश करने का मामला आता है तो सारों को मतलब मौत वाक़या हो जाती लोगों की। तो इसलिए हमें भी यही चाहिए कि अल्लाह करीम हमें बड़ा दिल दे, हौसला दे। जिन लोगों के पास पैसा है, माल और दौलत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हक महर दें और बड़ी खुशी के साथ दें, बढ़ा चढ़ा कर दें।
اور ابھی کچھ علماء نے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ بھی دلائی ہے عوام کی کہ لوگ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر دیں تاکہ آپ کا جو رشتہ ہے بانڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ علیہ وسلم.